हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है दिन फ्राइडे का और मैं थर्सडे को घर आई, फ्राइडे को ही आई थी। तो ये सैटरडे का दिन है। तो फ्राइडे को रात को आई थी क्योंकि थर्सडे को मैं अपनी सिस्टर के यहाँ से आ गई थी, बट थर्सडे को आते नहीं हैं मायके से, तो इसलिए मैं थर्सडे को नहीं आई थी। तो फ्राइडे को आई थी और सच में कहीं से भी आओ इतनी थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम वेडनेसडे को मतलब ट्यूसडे को गए थे और वेडनेसडे को एकदम से वापस आए। एकदम मतलब ट्रैवल में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। और एक बच्चे के साथ तो सबको ही पता है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड इसलिए नहीं गए, हम कार से भी जा सकते थे बट हस्बैंड की ऑडिट थी तो वो नहीं गए, और उनको घर में भी कुछ काम था तो वो नहीं गए। और वैसे भी उनको आउट ऑफ स्टेशन जाना है अभी ऑफिस के काम से, तो वो नहीं गए थे। उन्होंने बोला आप ही चले जाओ। तो मैं और मेरी मामी थी वो चली गई थी, क्योंकि मतलब मम्मी जो थी वो तो पहले ही चली गई थी, जब उसका बेबी हुआ था तभी चली गई, क्योंकि उसकी क्रिटिकल कंडीशन स्टार्टिंग से ही थी, तो इसलिए मम्मी चली गई थी। तो यहाँ पे यही है, मैं अपना काम काज में लग गई हूँ, क्योंकि यार कहीं से आओ ना, घर इतना फैला हुआ मिलता है। वैसे हस्बैंड फिर भी इतना क्लीन रखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मतलब औरों की तरह जहाँ रखा है वो वहीं रखा है, बट फिर भी ना जो लोग हम कर सकते हैं वो हस्बैंड नहीं कर सकते, कोई भी जेंट्स नहीं कर सकता जो लेडीज़ एक सफाई कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं फटाफट से कर लूँगी अपना खाना वाना। सुबह मैंने ऑफिस के लिए बना दिया था, तो इतना मैंने स्टार्टिंग से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो अभी है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। अभी जो मेरे देवर हैं वो अभी ऑफिस जाने नहीं लगे हैं, तो हस्बैंड का ही लंच बनता है मॉर्निंग में, तो इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि 6 रोटियां बनानी होती। सब्जी तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ, तो इतना टाइम नहीं लगता। तो इसलिए मैं अब जो किचन है वो साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे तन्नू और तविश मेरे साथ आए थे, बिकॉज़ हस्बैंड को जाना है आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं अकेली रहती इसलिए मैं इसको ले आई थी। तो यहाँ पे ये बेडशीट चेंज करे, बिकॉज़ मेरी ना एक गंदी आदत मान लो या कुछ अच्छी मान लो इसको, जहाँ से अगर मैं कहीं से भी आती हूँ, मतलब इवन एक दिन के लिए भी जा रही हूँ ना, और मैं एक दिन बाद आ रही हूँ, तब भी मैं बेडशीट चेंज ज़रूर करती हूँ, बिकॉज़ मेरा दिल नहीं मानता बाद के लिए। तो इसलिए मैं आते ही बेडशीट चेंज करती हूँ। सारी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ अपने रूम की और अपने बेड की ज़रूर करती हूँ, चाहे उसे एक दिन पहले ही बिछाया हो फिर भी। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज तन्नू कर रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है इसके आने से, क्योंकि तनुष की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है 3 दिन से। तो वो ना पता नहीं क्यों परेशान कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो इसलिए वो कुछ काम करने नहीं दे रहा। तो उसको डॉक्टर के वगैरह पास लेके भी गए हैं। तो आज भी जाना था, तो जाऊंगी मैं शाम में। तो बस यही है कि जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो यार कुछ भी करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। बच्चा चिड़चिड़ा जाता है तो माँ भी साथ में ही ना चिड़चिड़ा जाती है। तो इसलिए ना मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी करने का। बट यही है, पता नहीं कब तक बेचारी की तबीयत ऐसी ही रहेगी। एक तो मौसम है ना, मौसम चेंज हो रहा है, तो इसलिए कह लो मौसम चेंज हो रहा है, या फिर उसका भी पानी चेंज हुआ, क्योंकि मैं गई थी सिस्टर के यहाँ पे, तो उसलिए बोल लो, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन मेरे को तो यही लग रहा है मौसम की, क्योंकि तविश और तनुष दोनों की ही तबीयत ढीली हो रही है, क्योंकि एकदम से वेदर चेंज हो रहा है इसलिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी किचन की सारी क्लीनिंग, क्योंकि बीच बीच में मेरे को तनुष को भी देखना पड़ रहा था। और आज गाँव से दूध भी आया था, तो एक दूध जब आता है ना गाँव से, तब भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है सच्ची बताऊँ। तो यहाँ पे मैं स्लैब वगैरह सारी क्लीनिंग कर लूँगी अच्छे से। तो सबसे पहले यही है कि जो गैस वगैरह है ना, उस पर मैं कपड़ा वगैरह मार लूँगी, क्योंकि कपड़ा अगर गैस क्लीन हो जाती है ना, तो उस पर काम वगैरह करने में फिर हैंड टू हैंड कुछ भी कर लो तो इतना काम नहीं रहता। तो और सबसे पहले गैस वगैरह स्लैब वगैरह क्लीन कर लो ना, तो उसके बाद ये मानो कि आपकी किचन जो है आधी तक क्लीन ही हो गई, उसके बाद टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं साबुन से डेली ही क्लीन करती हूँ स्लैब अपनी, क्योंकि इस पे देखो आजकल जो बेलन चकला होता है उसका रिवाज ख़त्म हो गया है हर किचन में, तो रोटियाँ स्लैब पे ही बनती हैं। तो इसलिए मैं साबुन और ब्रश से ही क्लीन करती हूँ। यहाँ पे मेरी हो गई है जो गैस है वो क्लीन एकदम, साबुन वगैरह से ही करती हूँ, जूने और साबुन से। और यहाँ पे फिर मैं भैया के लिए बनाऊँगी अब दलिया, क्योंकि भैया लेट उठे थे, तो जब ये उठ जाते हैं तभी बनाती हूँ, क्योंकि अगर सुबह से बना के रख दो तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए उठ गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दलिया बना देती हूँ। तो दलिया नहीं बनानी, आज चोकोस का मन था, तो मैं यहाँ पे डालूंगी इसमें चोकोस 2 पैकेट, क्योंकि एक पैकेट में तो कुछ नहीं होने वाला। इसमें आते ही कितने, वैसे मैं लाई थी ये तनुष के लिए, बट तनुष को मुझे ये नहीं पता था कि ये मतलब जो भिगोने के बाद भी अच्छे से च्विंग मतलब करने पड़ते हैं। तो अभी तो उस बेचारे के इतने दांत नहीं आए, मतलब दाढ़ नहीं आई, तो इसलिए वो नहीं खा पाता। तो ये ज़्यादा हार्ड रहते हैं, कितना भी भिगो दो फिर भी ये हार्ड ही रहते हैं। तो इसलिए बच्चे के अकॉर्डिंग तो हार्ड है, हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं होते।
तो यहाँ पे यही है, किचन क्लीन करने के बाद अब आती है बारी झाड़ू की, और अब मैं लगाऊंगी अपने घर में पूरे में झाड़ू। इतना कूड़ा था, इतना कूड़ा, इतना कूड़ा, क्योंकि हस्बैंड ने बाद में झाड़ू तो नहीं लगाई थी, बट हाँ ये वैसे ही संगवा देते हैं, बस ये मंदिर की झाड़ू लगाते हैं और पूजा करते हैं और चले जाते हैं। तो फिर भी इतना कूड़ा था, सच में मैं बता नहीं सकती, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था। मैंने कहा यार नहीं जाओ तो अच्छा है, इससे अच्छा, बट यही है, जाना भी पड़ता है, जो मतलब जो है करना भी पड़ता है। मायके भी जाना पड़ता है, ससुराल भी जाना पड़ता है और बाहर भी जाना पड़ता है। तो काम करने वाले तो करे ही जाते हैं, पर फिर भी आने के बाद जो हालत टाइट होती है ना, तो वो तो बस हम ही जान सकते हैं। जो लेडीज़ होती हैं उनको ही पता होता है कितना टाइट हो जाती है हालत। और अब बारी आती है बालकनी की। यार बालकनी इतनी गंदी थी ना, सच में मेरे को सारा काम दोबारा बढ़ गया। मेरा इतना काम, मतलब आधा घंटा तो मुझे एक बालकनी में लग गया। सारे प्लांट्स इतने सूखे हुए थे। सिर्फ हस्बैंड क्या करते, तुलसा जी में ही पानी दे के चले जाते थे। प्लांट्स को बिल्कुल भी पता नहीं दिया या नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसमें प्लांट्स में ना पता नहीं वाइट वो कीड़े हैं क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो मतलब ऐसे मक्खी की तरह भिनक रहे थे, शायद इसलिए कि यहाँ पे झाड़ू नहीं लगी थी या फिर क्या था, मुझे समझ नहीं आया। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं यार समझ नहीं आया। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना प्लांट्स को देखे, क्योंकि मैंने आते ही प्लांट्स नहीं देखे थे। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा चलो बालकनी क्लीन कर देती, बट मैंने सच में नहीं सोचा था कि इतना ख़राब हो। देखो यार प्लांट्स है ना, मुझे बहुत प्यार सा है, क्योंकि देखो मेहनत लगती है प्लांट्स के साथ भी। ऐसे ही प्लांट्स नहीं हो जाते, तुलसा जी हो, प्लांट्स हो, एलोवेरा हो, कुछ भी हो, इन सब के साथ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये कुछ अच्छे लगते हैं। और घरों में प्लांट्स ज़रूरी होता है। और जो ये ग्रीन वाली ये है ना मैट जो मैंने लेके आई हुई ग्रास, ये भी मैंने धोई फिर सारी, क्योंकि शायद इसकी वजह से, क्योंकि गीली रह गई हो, क्योंकि बारिश आई थी बाद में, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे इनको क्लीन कर दूँगी अच्छे से। क्लीन करके दोबारा से मैंने उसको बिछाया, तब जाके मैंने अपने प्लांट्स रखे इसके ऊपर। और तुलसा जी की मैंने करी जगह चेंज। मैंने कहा चलो क्या पता इस साइड सीलन है दीवार पे, तो शायद इसलिए तुलसा जी पे जो ये वाइट है ये आ रहे हों। तो मैंने आज करी तुलसा जी की जगह चेंज। और एलोवेरा जो इसमें बहुत सारे हो रहे थे ना, मतलब ना एलोवेरा इतने हो जाते हैं, एक एलोवेरा में अलग अलग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे एलोवेरा। तो मैंने उखाड़ के वो फेंके, जो छोटे छोटे एलोवेरा ग्रास हो जाती है ना साइड में, वो फेंके। और यहाँ पे मैंने लगाए अच्छे से प्लांट्स, और यहाँ पे मेरी बालकनी हो जाती क्लीन। देखो अब भी तो अच्छा लग रहा है कुछ। और उसके बाद ये है टाइम रात का, क्योंकि तनुष को दवाई दिलाने के बाद आगे फिर मेरे को इतना टाइम नहीं था कि दाल रोटी बनाना, तो मैंने सोचा चलो दाल चावल ही बना देती हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी अपनी अरहर की दाल और चावल, क्योंकि जो अरहर की दाल के साथ चावल ही खाते हैं ये लोग, रोटी नहीं खाते और अच्छे भी नहीं लगते। चावल अरहर की दाल के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े टमाटर, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मैं टमाटर पहले ही दाल में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में डालते ना तो वो अलग से दिखने हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे छोटे छोटे बारीक करके काट दूँगी मैं टमाटर, और इसमें थोड़े से नमक हल्दी धनिया मिर्च जो भी होता है बेसिक मसाले, वो सारे मसाले ऐड करके चलाकर अब रख दूँगी इसको मैं गैस पे। तो दाल मैंने रख दी। उसके बाद मैं अपने चावल का जो मेरा वो बाल्टी थी ना, उसको मैं धो के गई थी जब गई थी, तो क्योंकि इसमें ना मतलब चावल ख़त्म हो गए थे, तो इसमें मैं धो के रख के चली गई थी। अब मैं इसमें खिला दूँगी चावल सारे, और क्योंकि चावल यही है, फिर पहले मैं खिला के नहीं गई थी क्योंकि सूखने के लिए रख दी थी। और इसमें डालूँगी वो गोलियाँ आती हैं ना जिसमें वो सुरसुरी वगैरह नहीं होती, वो कॉटन के मतलब एक कॉटन का कपड़े में बांध के उसमें डाल दूँगी। उससे ये होता है कि सुरसुरी नहीं होती, जो वो ब्लैक वाली होती है ना वो नहीं होती, तो इसलिए मैं वो डाल दूँगी बीच में। और यहाँ पे चावल वगैरह खिला के रख दूँगी दोनों। आटा तो मैंने पहले ही खिला दिया था, और यहाँ पे चावल। और मेरी वॉइस थोड़ी अजीब लग रही है कि मैं सुबह सुबह ओवर वॉइस कर रही हूँ, क्योंकि तनुष बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इसलिए कुछ नहीं हो पाता। और देखो व्लॉग देना भी ज़रूरी है, एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ चलो ठीक है, जब तक चलता है तब तक चल जाता है, उसके बाद व्लॉग देना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे फिर मैं कर लूँगी जितने मेरे चावल दाल बनेगी इतने मैं उसकी छौंक की तैयारी, प्याज काट लूँगी। टमाटर तो मैंने पहले ही डाल दिए थे, तो नन्हे प्याज काट के रख लूँगी, क्योंकि फिर यही है चावल रह जाएंगे उसके बाद। और उसके बाद ये है ना चावल, इसकी प्याज व्याज कटने के बाद मुझे बहुत सारा काम भी होता है। यहाँ पे हो गया
कि यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया था छौंक के लिए। तो अब मैं तेल चेक कर लूँगी। पहले सबसे पहले ना मैं पापड़ भून लेती हूँ। सबसे पहले मैं पापड़ भून लेती हूँ, जिसमें मुझे छौंकना होता है ना, उसी में फ्राई पैन में पहले मैं पापड़ छौंक लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि ये मतलब मैं जो हूँ ना, बिल्कुल पापड़ के बिना ना चावल ना पीले चावल मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। तो ऐसी आदत इन दोनों को पड़ गई है कि मतलब कि पापड़ तो चाहिए ही चाहिए। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो इनके यहाँ पापड़ नहीं खाते थे, तो मैं अपना लेज़ मंगा के रखती थी। मैं लेज़ खाती थी, बड़ा हंसी आती है उन टाइमों को सोच सोच के। मैं अपना लेज़ मंगा के रखती थी, पर मैं लेज़ खाती थी चावलों के साथ। लेकिन मुझे पापड़ लेज़ मतलब ऐसा कुछ करारा चाहिए ही। तो वहाँ पे इतना नहीं बोल पाती थी मैं, क्योंकि यार देखो नई नई शादी में नहीं बोल पाते हैं, कोई भी लड़की नहीं बोल पाती। तो मैं नहीं बोल पाती थी, तो मैं अपने लेज़ मंगा के जब चावलों के साथ खाती थी। और अब तो ये है कि पापड़ ज़रूर चाहिए, और इन दोनों को भी चाहिए। अब तो ऐसी हैबिट हो गई है कि चावल, चाहे दाल चावल बने, चाहे पीले चावल बने, या कुछ भी बने, पापड़ चाहिए ही चाहिए खाने में। तो भगवान जी के लिए खाना ना मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ। जब तक ठंडा होता है तब तक उन दोनों का घाल देती हूँ। तो एक साइड उनको दोनों को देने के बाद मैं लगाऊंगी अपनी माता रानी को भोग। दाल चावल का नहीं लगाया था, चीनी चावल का लगाया था, क्योंकि दाल में जो था वो प्याज था, इसलिए मैं जो प्याज वाला भोग नहीं लगाती। और सैटरडे को तो मैं ज़रूर मस्ट वॉच मतलब भोग लगाती हूँ। देखो मैं डेली का नहीं कहती कि हाँ मैं डेली भोग लगाती हूँ, नहीं यार देखो नहीं हो पाता बच्चे के साथ। बट सैटरडे मेरा कंपलसरी है कि माँ को भोग लगाना ही लगाना है। मॉर्निंग में तो डेली लगाती हूँ, डेली मॉर्निंग में एक भी दिन खाली नहीं जाता, बट इवनिंग में हो जाता है डिसमिस थोड़ा सा। बट लेकिन सैटरडे को दोनों टाइम माँ को भोग लगता ही लगता है। तो यहाँ पे माँ मेरी खाना खा रही है, और उसके बाद जो इनका भोग होता है ये मैं खाती हूँ। थोड़ा थोड़ा सब परिवार में खा लेते हैं सब। उसके बाद मैं तो खाती हूँ सारा। और इसमें जो टेस्ट होता है ना, वो एक अलग ही टेस्ट होता है, तो मज़ा आ जाता है खाने में भी। चलो व्लॉग को करते हैं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।